धर्म तत्व आपका स्वागत करता है। आपने सुना होगा कि श्रीराम के धनुष का नाम कोदंड था, लेकिन धर्म ग्रंथों और पुराणों में सिर्फ कोदंड ही नहीं, बल्कि कई और दिव्य धनुषों का उल्लेख मिलता है। ये धनुष साधारण अस्त्र नहीं थे, ये शक्ति, धर्म और अधर्म के संतुलन के प्रतीक थे। आज हम आपको उन धनुषों और दिव्य अस्त्रों की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। एक, श्रीराम का कोदंड धनुष। श्रीराम का धनुष कोदंड कहलाता था। राम को कोदंड राम भी कहा गया है। इसी धनुष से उन्होंने राक्षसों का संहार किया, वनवास के कठिन मार्ग को पार किया और अंततः रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। कोदंड सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि वह श्रीराम की धर्मपरायणता और मर्यादा का प्रतीक था। 2, भगवान शिव का पिनाक धनुष। भगवान शिव का प्रिय धनुष पिनाक था। कहा जाता है कि इसी पिनाक से शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। रामायण में जब जनकपुरी में सीता का स्वयंवर हुआ, तो इसी पिनाक धनुष को रखकर वर चुनने की शर्त रखी गई। सैकड़ों राजकुमार और योद्धा आए, पर कोई इसे उठा तक नहीं पाया। और जब श्रीराम ने इसे सहजता से उठाकर तोड़ा, तभी सीता ने उन्हें अपना वर चुना। पिनाक धर्म और अडिग शक्ति का प्रतीक है। 3, श्री कृष्ण का शांग धनुष। भगवान विष्णु का दिव्य धनुष शांग था, और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने इसे धारण किया। जब यह धनुष खींचा जाता, तो इसकी प्रत्यंचा की गूंज से शत्रु का मन कांप उठता। शांग से छोड़े गए बाण तेजस्वी और अजेय होते थे। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने इसे धारण कर धर्म की रक्षा की। 4, अर्जुन का गांडीव धनुष। महाभारत का सबसे प्रसिद्ध धनुष गांडीव। यह मूलतः वरुण देव के पास था। बाद में अग्निदेव को मिला और फिर खांडव वन दहन प्रसंग में अग्निदेव ने इसे अर्जुन को भेंट किया। गांडीव के साथ अर्जुन को मिला अक्षय तूणीर, जिसमें कभी बाण समाप्त नहीं होते थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की जीत का सबसे बड़ा कारण यही गांडीव और अक्षय तूणीर था। 5, कर्ण का विजय धनुष। महान योद्धा कर्ण के पास था विजय धनुष। भगवान परशुराम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद यह धनुष कर्ण को दिया। इसकी विशेषता थी कि जब भी यह उठता, विजय निश्चित होती। इससे निकलने वाली आभा सूर्य जैसी थी और इसकी गूंज शत्रुओं के दिल में भय भर देती थी। युद्ध में कर्ण ने इसी धनुष से अर्जुन का सामना किया। 6, रावण का शिव प्रदत्त धनुष। लंकेश्वर रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक दिव्य धनुष प्रदान किया था। इसे शिवधनुष या रावण का दिव्य धनुष कहा गया। इसी धनुष के बल पर रावण ने अनेक देवताओं और असुरों को पराजित किया। रामायण के युद्ध में जब रावण इस धनुष को धारण कर आया, तो धरती और आकाश कांप उठे। लेकिन अंततः भगवान राम के कोदंड के सामने यह भी टिक नहीं सका। 7, परशुराम का धनुष। भगवान परशुराम, जो क्षत्रियों के महाविनाशक माने जाते हैं, के पास भी एक दिव्य धनुष था। उन्होंने इसी धनुष से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। बाद में इसी परशुराम ने अपना प्रिय विजय धनुष कर्ण को प्रदान किया। 8, ब्रह्मास्त्र और दिव्य अस्त्र। धनुषों के साथ साथ पुराणों में ब्रह्मास्त्र का भी वर्णन मिलता है। यह अस्त्र किसी भी साधारण शस्त्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था। कहा जाता है कि यदि ब्रह्मास्त्र चलाया जाता तो पूरा क्षेत्र जल उठता और वहां वर्षों तक कोई जीवन नहीं पनपता। अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को ब्रह्मास्त्र की विद्या आती थी। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने क्रोध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे शांत करने के लिए अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र संधान किया। तब महर्षि व्यास ने हस्तक्षेप कर दोनों को रोककर ब्रह्मास्त्र को वापस लिया। यह दर्शाता है कि दिव्य अस्त्र भी तभी उपयोगी हैं
जब उनका प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए किया जाए। ये सभी धनुष और अस्त्र कोदंड, पिनाक, शांग, गांडीव, विजय, शिवधनुष और ब्रह्मास्त्र सिर्फ शस्त्र नहीं थे। ये धर्म, मर्यादा, शक्ति और विजय के प्रतीक थे। इनसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, तब दिव्य शक्तियां अवतरित होकर धर्म की रक्षा करती हैं। धर्म के प्रति आपकी रुचि सराहनीय है। इसे आगे बढ़ाइए ताकि धर्म को बल मिले और हमारा गौरवशाली इतिहास सब जान पाए। इस वीडियो को अवश्य साझा करें।